नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त आपके सामने उपचुनाव से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, अखिलेश यादव ने तमाम कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा 9 की 9 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का बायकॉट कर दिया है और उसने साफ तौर पर कहा है कि वो ना चुनाव लड़ेंगे और ना ही चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी इस सीट पर एक बड़ा दांव खेला है। क्या कुछ है पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी सबसे जो 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों में सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो है मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट वो सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक होते थे। सांसदी जीतने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से वो सीट रिक्त हुई। इस सीट पर अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को आगे किया और अपने ही भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट पर नॉमिनेशन कराया, अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने साक्य मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना साक्य कैंडिडेट उतारा है। वहीं अब खबर निकल कर आ रही है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। आखिर अनुजेश यादव की और तेज प्रताप यादव के साथ अखिलेश यादव की इतनी चर्चाएं क्यों हैं? बता देना चाहता हूं, अनुजेश यादव अखिलेश यादव के जीजा हैं और अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है और अखिलेश यादव के भतीजे के सामने अखिलेश यादव के जीजा को उतार दिया है। अब ऐसे में मैनपुरी की जो ये सीट है, इस सीट पर करहल विधानसभा सीट पर अगर यादव मतदाता की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता इस सीट पर पाया जाता है और ये सीट हमेशा से ही अखिलेश यादव या फिर यूं कहें समाजवादी पार्टी के खेमे में रही है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के सामने उनके जीजा को ही खड़ा कर दिया है जिनका नाम अनुजेश यादव है, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अखिलेश यादव ने इस सीट पर अपने ही परिवार के यानी कि अपने ही भतीजे तेज प्रताप यादव को आगे किया था। अब अखिलेश यादव के जीजा और अखिलेश यादव के भतीजे आमने सामने हैं। क्या कुछ होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए साक्य मतदाताओं पे अपना भरोसा जताया है और इस सीट से साक्य कैंडिडेट घोषित किया है। जिस तरीके से आपने देखा, इस करहल विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता पाया जाता है जो लगभग 1.5 लाख के करीब में है। वहीं दूसरे पायदान पर यहां पर साक्य मतदाता है, इसलिए शायद बहुजन समाज पार्टी ने तमाम समीकरणों को साधते हुए इस सीट पर साक्य मतदाता को साथ साक्य समाज के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार तमाम उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और इस बार पहली बार इतने बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से चुनाव की घोषणा कर रही है और चुनाव के मद्देनजर आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कड़वाहट भी आई। वहीं जिस तरीके से 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट घोषित कर देने के बाद कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश इकाई है, कड़ी नाराजगी उसने जताई थी और उसने कहा था, ना हम उत्तर प्रदेश में कोई उपचुनाव लड़ रहे हैं और ना ही हम इन उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर करहल विधानसभा सीट पर एक बड़ा दांव खेलते हुए अखिलेश यादव के सामने उनके ही जीजा को कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया है। अब देखना यह है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव में कौन दांव मारता है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए इस सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, तो देखना यह है क्या जो यादव मतदाता है वो अखिलेश यादव के बहनोई यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उसके प्रत्याशी की तरफ जाने वाला है या फिर अखिलेश यादव के भतीजे यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ जाने वाला है।
क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर निकल कर सामने यही आ रही है कि इस वक्त की बड़ी खबर है अखिलेश यादव के भतीजे के सामने, या फिर यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव के सामने उनके ही जीजा को प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का भतीजा है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जीजा हैं। अखिलेश यादव किसका समर्थन कर पाएंगे या फिर किसका खुलकर विरोध कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ ही साथ मैनपुरी के यादव मतदाता के लिए भी एक बड़ी चुनौती निकल कर सामने आ रही है कि अब वो अखिलेश यादव के बहनोई की तरफ जाता हुआ नजर आएगा या अखिलेश यादव के भतीजे की तरफ। हालांकि कोई भी चुनाव जीते ये सीट अखिलेश यादव के परिवार में ही जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साक्य मतदाता घोषित करने के बाद, साक्य प्रत्याशी घोषित करने के बाद इस सीट पर बड़ा खेल हो गया है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर साक्य मतदाता पाया जाता है और अब बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अविनाश साक्य, डॉक्टर अविनाश साक्य हैं, उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब ऐसे में अगर वो शाक्य जो प्रत्याशी है वो अपने समाज, दलित समाज और तमाम समाजों को साधने में कामयाब रहा और ऐसे में जब यादव मतदाता इस सीट पर दो धड़ों में बटेगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर कुछ अच्छा कर भी सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ये करहल विधानसभा सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट रही है। जब भी समाजवादी पार्टी के परिवार पर किसी की भी सांसदीय या विधायकी जीतने या ना जीतने की मंशा निकल कर आई, समस्या निकल कर सामने आई है, तो उन्होंने करहल विधानसभा सीट पर अपना भरोसा जिताया है। और अखिलेश यादव को ने भी पिछली बार करहल विधानसभा से ही चुनाव जीता था। लेकिन सांसदी जीतने के बाद अखिलेश यादव ने इस सीट से अपना इस्तीफा दिया है और अब इस सीट से अखिलेश यादव ने अपने ही भतीजे तेज प्रताप यादव को आगे किया है, यानी कि अब उस तेज प्रताप यादव के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार अखिलेश यादव की विरासत को बचा कर रख पाता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की इस मजबूत सीट में सेंधमारी के लिए अखिलेश यादव के जीजा को एज अ प्रत्याशी अखिलेश यादव के सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन देखना ये होगा क्या कुछ होने वाला है और इस सीट पर यादव मतदाता का रुख किसकी तरफ होता है, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के भतीजे की तरफ या फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के जीजा की तरफ। क्या कुछ इस सीट पे समीकरण होंगे, क्या उसके चुनावी परिणाम होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के भतीजे के सामने अखिलेश यादव के जीजा को उतार दिया है। हालांकि चुनाव पर इसका क्या प्रभाव होगा और क्या वो अखिलेश यादव के वोटों को ले जा पाएगा, यादव मतदाता को जो भाजपा का कैंडिडेट है यानी कि अखिलेश यादव के जो जीजा जी हैं वो कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।